अस्सलाम वालेकुम। बड़ी उम्र में हमारे प्यारे बुजुर्गों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए एक एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। जब आप कुर्सी से उठते हैं तो सहारा ढूंढते हैं, सुबह बिस्तर से उठते ही घुटनों में अकड़न महसूस होती है। जी हाँ, अगर ऐसा है तो ये सिर्फ उम्र का असर नहीं, ये आपके जिस्म की एक वार्निंग भी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इस रेड अलर्ट को संजीदगी से लेते नहीं। सिर्फ एक गोली खाते हैं, वक्ती तौर पर दर्द खत्म हो जाती है और फिर थोड़ी देर के लिए हमारी जिंदगी नॉर्मल होती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है। सोचें, अगर आपके घर की दीवार में दरार आ जाए तो क्या आप सिर्फ इस पर पेंट करके मुतमिन हो जाएंगे या असल मसले को ठीक करेंगे? दोस्तों, पेन किलर भी इसी तरह पेंट होता है। अंदर से जो नुकसान हो रहा है वो खामोशी से बढ़ता रहता है। और यही वजह है कि आज 40 साल की उम्र में ही लोग वो मसाइल फेस कर रहे हैं जो पहले 60 या 70 साल की उम्र के बात करते थे। यानी घुटनों का दर्द, टांगों में कमजोरी होना, जोड़ों में सूजन हो जाना और सबसे बढ़कर एहसास पैदा होना कि हमारा जिस्म हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा सवाल पैदा होता है, क्या वाकई ये सब उम्र की वजह से हो रहा होता है या फिर हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारा खाना, हमारा लाइफस्टाइल हमें आहिस्ता आहिस्ता से बीमारी की तरफ धकेल रहा होता है? सच तो ये है कि हमारा जिस्म अचानक कभी खराब नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे सिग्नल्स हमें देता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम इन सिग्नल्स को इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि दर्द हमारी बर्दाश्त से बाहर ना हो जाए। फिर अचानक बीमारी जाहिर होती है और हम कहते हैं कि अचानक से बीमार हो गए हैं। दोस्तों, ये सब कुछ रोजाना की छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी होता है। आज का खाना जो हमें सिर्फ टेस्ट देता है, न्यूट्रिशन नहीं देता। वो लाइफस्टाइल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नाम की चीज खत्म हो गई है और वो आदतें के हर दर्द का हल सिर्फ एक गोली में समझ लिया गया है। ये सब मिलकर हमारे जॉइंट्स को कमजोर करते हैं, हड्डियों को अंदर से खोखला कर देते हैं और पट्टों को सुस्त बना देते हैं। और सबसे ट्रेजिक बात ये कि हमें तब एहसास होता है जब चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे मसले का हल कोई महंगी दवाई नहीं, कोई पेचीदा एक्सरसाइज भी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सादा, आम और कुदरती ग़िज़ा में छुपा है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। जी हाँ, एक ऐसी चीज जो आपके किचन में हो सकती है, जो न सिर्फ आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करती है बल्कि आपके मसल्स को भी रिलैक्स करती है और बॉडी के अंदर होने वाली इन्फ्लेमेशन को भी खत्म कर सकती है। और सबसे खास बात यह कि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ 30 दिन के अंदर आप खुद अपने जिस्म में फर्क महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर सही चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसका फायदा जीरो हो जाता है। दोस्तों, वो चीज जो आपके जोड़ों, घुटनों और टांगों के दर्द में हैरान कुन फर्क ला सकती है, जो ना महंगी है और ना ही मुश्किल से मिलती है और ना ही इसके कोई खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं, वो चीज है मखाना। जी हाँ, वही मखाना जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक हल्का फुल्का स्नैक समझकर खा लेते हैं, लेकिन वो भी कभी कभार। हकीकत यह है कि मखाना सिर्फ स्नैक नहीं बल्कि ये एक नेचुरल ज्वाइंट हीलर है। यानी आपके जोड़ों और टांगों की दर्द को खत्म करने वाली चीज। सिर्फ मखाने को इस्तेमाल करते हुए आप अपने जोड़ों और टांगों की दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर कई अहम ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके जिस्म के 3 अहम हिस्सों पर बैक वक्त काम करते हैं। इसमें बहुत अहम मिनरल्स भी मौजूद होती हैं। सबसे पहले है कैल्शियम। खाने में अच्छी मिकदार में कैल्शियम होता है जो हड्डियों की मजबूती के लिए बुनियादी अंसर है। जब आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। मखाना इस कमी को पूरा करने में मदद देता है और बोन डेंसिटी को बेहतर करता है। दूसरी अहम मिनरल जो मौजूद होती है वो मैग्नीशियम है। ये वही मिनरल है जो आपके पट्टों को रिलैक्स करता है। अगर आपको अक्सर रात के वक्त टांगों में खिंचाव महसूस होता है या मसल में टाइटनेस महसूस होती है तो उसका मतलब है कि आपके जिस्म को मैग्नीशियम की जरूरत है। मखाना इस मसले को जड़ से खत्म कर देगा। तीसरी अहम ग़िज़ा जो मखाने में मौजूद होती है वो प्रोटीन है। प्रोटीन वो बिल्डिंग ब्लॉक है जो डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करता है। जोड़ों के अंदर टेंडन्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज वक्त के साथ साथ कमजोर होते रहते हैं। इनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। मखाना इस रिपेयर प्रोसेस को सपोर्ट करता है। और चौथी अहम चीज है अहम एंटीऑक्सीडेंट्स। जी हाँ, ये वो अनासर होते हैं जो जिस्म के अंदर मौजूद सोजिश को कम करते हैं। याद रखिए, जोड़ों के ज्यादातर दर्द की जड़ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि हम जो खाना रोजमर्रा जिंदगी में खा रहे होते हैं उसमें सिर्फ कैलोरीज तो होती हैं लेकिन ग़िज़ाइयत नहीं होती। ना तो उसमें कैल्शियम, ना मैग्नीशियम और ना ही अहम दूसरी चीजें मिलती हैं। इसी वजह से हमारे जोड़ों और जिस्म में सोजिश पैदा होती है और ये सोजिश बाज़ औक़ात दायमी हो जाती है जिसे हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मखाना इस सोजिश को कंट्रोल करता है।
जिससे दर्द आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। पांचवी अहम चीज फास्फोर्स। ये कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजीद मजबूत बनाता है और बोन के स्ट्रक्चर को स्टेबल रखता है। एक खास बात ये कि मखाना एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, यानी ये शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता। इसलिए अगर आपको डायबिटीज भी है तो आप इसे बगैर किसी खौफ के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्त, शुगर के मरीज आम ये शिकायत करते हैं उनके घुटनों में, जोड़ों में और कंधे में दर्द होता है, खास तौर पर बाजुओं में ज्यादा दर्द होता है। मखाना आपकी इस दर्द को खत्म कर सकता है। यानी एक मखाने में आपको बोन सपोर्ट, ज्वाइंट रिपेयर और मसल रिलैक्सेशन तीनों फंक्शन मिलेंगे। अब अहम बात यह है कि मखाने को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि आपको ज्यादा फायदा मिले। तो वीडियो के अगले हिस्से में आपको इसे इस्तेमाल करने के बेहतरीन तरीके बताएंगे। दोस्तों, यही वो जगह होती है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। आप वीडियो देखकर मखाना खरीद कर तो ले आएंगे, अगर आपने उसको सही तरीके से इस्तेमाल ही ना किया तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। जी हाँ, तो मखाना खाने का पहला तरीका है कि पानी में नरम करके खाया जाए। ये सबसे आसान, सस्ता और हर किसी के लिए काबिल कबूल है। आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले तकरीबन 15 से 20 मखाने लेने हैं और इन्हें एक गिलास साफ पानी में डालकर छोड़ देना है। जब सुबह आप उठेंगे तो ये मखाने नरम हो चुके होंगे। आप इन्हें अच्छी तरह से चबा कर खाइए और जो पानी बच जाए उसे भी जाया मत कीजिए और पी लीजिए, क्योंकि इस पानी में भी मखाने के अहम ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें हल्का या दरमियाने दर्जे का जोड़ों का दर्द होता है, या जिनके जॉइंट्स अभी कमजोर होना शुरू ही हुए हैं, या जिनकी उम्र 35 से 40 या 45 साल के दरमियान है। ये एक जेंटल लेकिन इफेक्टिव शुरुआत है। दोस्तों, दूसरा तरीका उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जिनके जोड़ों में ज्यादा दर्द होती है और हड्डियां ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। इस तरीके में आप दूध के साथ मखाने को इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। एक गिलास दूध लीजिए और इसे हल्का नीम गर्म कर लें। इसमें 15 से 20 मखाने शामिल कर दें और रात भर के लिए छोड़ दें। अगर आपको शुगर का मसला नहीं है तो इसमें 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी मिकदार में ज़ाफ़रान भी मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है। और सुबह उठकर खाली पेट आप अच्छी तरह से चबाकर मखानों को खा लें और फिर दूध पी लें। ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनके जिस्म में शदीद कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियां कमजोर होती हैं और बढ़ती उम्र के साथ जोड़ भी कमजोर होने लगते हैं। तीसरा तरीका और भी ज्यादा ताकतवर है जिससे आप मखाने को बेहतरीन तरीके से जिस्म का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा है, जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है और चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है, तो फिर ये तरीका जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपको चाहिए 15 से 20 मखाने, 5 या 6 बादाम, 2 अखरोट और 1 चम्मच अलसी के बीज और 1 गिलास दूध। रात को बादाम और अखरोट को पानी में भिगो दें, सुबह उनका छिलका उतार कर बारीक पेस्ट बना लें। जी हाँ, और अलसी के बीज को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके पीस लें। 1 गिलास गर्म दूध लें, इसमें मखाने डालें, बादाम अखरोट का पेस्ट डालें और अलसी का पाउडर डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता बन जाएगा जो आपकी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा और रिपेयर करेगा और मसल्स को दिनों में मजबूत कर देगा। दोस्तों, बेहतरीन वक्त सुबह खाली पेट है। अगर सुबह मुमकिन ना हो तो शाम या सोने से पहले भी ले सकते हैं। कम से कम 30 दिन का मुसलसल इस्तेमाल आपको ऐसे नतीजे देगा जो आपने पहले किसी दवाई से भी नहीं देखे होंगे। दोस्तों, दर्द खत्म करने वाली दवाइयां वक्ती तौर पर आराम देती हैं, लेकिन ये आपके गुर्दे और बाकी ऑर्गन्स पर बहुत शदीद साइड इफेक्ट्स डालती हैं। तो ऐसा तरीका जो आपको ताकत भी दे और आपके जॉइंट्स और लेग्स की पेन को खत्म कर दे, वो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। अब सबसे अहम बात ये कि आपने इसे मुसलसल कम से कम 1 महीना इस्तेमाल करना है। 2 या 4 दिन इस्तेमाल करके छोड़ देने से आपको ज्यादा फायदा हासिल नहीं होगा। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इसे इस्तेमाल करेंगे तो खुद अपने जिस्म में वाज़ेह ताकत और फर्क महसूस करेंगे। अगर आपको अभी चलने में मुश्किल होती है तो चलना फिरना आसान हो जाएगा। अगर आप स्टिक के जरिए वॉक करते हैं तो स्टिक खत्म हो जाएगी, जिस्म में ताकत महसूस होने लगेगी और आप अपने आप खुद मुख्तार होने लगेंगे। तो दर्द खत्म करने वाली दवाइयों से जान छुड़ाइए और अपने खुराक को थोड़ा सा तब्दील करके जिस्म में फिर वही फुर्ती और ताकत वापस लेकर आइए। पहले 7 से 10 दिन अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको हल्का सा फर्क महसूस होना शुरू होगा। खास तौर पर जॉइंट्स की स्टिफनेस और खिंचाव में कमी आने लगेगी।
फिर आपको चलने फिरने में आसानी महसूस होगी और दर्द की शिद्दत भी खत्म होने लगेगी। और 30 दिन के इस्तेमाल के बाद आप वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। आपके जॉइंट्स पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। जिस्म में कैल्शियम की कमी खत्म हो जाएगी। अगर आपने इसे कभी कभार इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया तो फिर कोई फायदा शायद ना हो। जी हाँ, इसके साथ जंक फूड से परहेज कीजिए, दिन में हल्की वॉक कीजिए और पानी का इस्तेमाल कीजिए और फ्रेश और ताज़ा खाना खाइए। बाजार का पैकेट वाला खाना या प्रोसेस फूड या फास्ट फूड से जितना हो सके गुरेज कीजिए। और इसके साथ सबसे अहम बात ये कि अगर आपने इसे इस्तेमाल करना है तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को बंद कर दीजिए, यानी कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल हड्डियों को कमजोर करता है। आप 30 दिन का चैलेंज रख लीजिए और 30 दिन इसे इस्तेमाल कीजिए मुकम्मल ग़िज़ाई परहेज के साथ, और फिर जिस्म में तब्दीली आप खुद देखेंगे। अगर वीडियो की मालूमात आपको अच्छी और फायदेमंद लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।